इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स के कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर के। तो उसमें से 2 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ और चीजें बाकी है, रिमेनिंग है, जो जिनको हमें अभी क्लियर करना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन से हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारी चीजों के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म का ही हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। कंसंट्रेशन टर्म में यहाँ पे लिख देता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? मोलैरिटी। अच्छा, ये चीजें भी आपने 11th में पढ़ी हुई है। ये चीजें भी आपने 11th में पढ़ी हुई। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट भी कैपिटल एम ही होता है। क्या होता है? कैपिटल एम ही होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इनका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन से पहले कुछ चीजें हम और भी इसमें समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अभी तक हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो अभी भी वही होगा। तो देखते हैं क्या है। What is molarity? The number of moles, the number of moles of solute presenting, the number of moles of solute presenting 1 liter of solution. बहुत इजी। Number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. Clear? तो अगर इसका हमें फॉर्मूला लिखना हो तो what is molarity? Molarity is equals to number of moles means n of solute divided by volume in liter. एकदम इजी, समझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इन 1 लीटर, सो वॉल्यूम इन लीटर। ये आपका कंप्लीट मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट की बात करें तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल एम। समझ में आएगा? थोड़ा हम इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले भी। इतने में ही हमारा टॉपिक खत्म नहीं होगा कि मैंने लिखवा दिया, आपने लिख लिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है कि मोलैरिटी और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें मोलैरिटी दिया हो तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वैसे तो मैं हर लेक्चर में बताया, बट फिर से देख लो। व्हाट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। वन बाय वन हम मोलैरिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है मोलैरिटी। नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात होती है। याद रहे आपको वॉल्यूम लीटर में रहना चाहिए और ये नंबर ऑफ सोल्यूट होने चाहिए जो आपको फाइंड आउट करने आता होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। चलो स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आएगा। हमें दिया गया है सेम वही अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल दिया था वैसा एग्जांपल दिया गया है हमें। 40 ग्राम ऑफ, क्या दिया क्वेश्चन? 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of solution। 40 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल। 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ग्राम, 250 ग्राम नहीं 250 ml ले लेते हैं, ml of solution, 250 ml of solution। Find molarity of the solution। हमें सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। 40 ग्राम ऑफ NaOH लिख लो या NaCl लिख लो, जो भी मन में आए आपको वो लिख लो। चलो हम NaOH लिख रहे हैं।
NaOH is dissolved in 250 ml of solution. Find molarity of the solution. हमें molarity of the solution find out करना है. कैसे find out करें? What is the molarity का formula क्या है? Molarity is what? Moles, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. किसमें? लीटर. चलो समझते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, मतलब n ऑफ व्हाट? यहाँ पे सोल्यूट क्या है? NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज हाउ मच? 250. हमें किसमें दिया हुआ है? ml में. चाहिए किसमें? लीटर में. सो डिवाइडेड बाय 1000. इतनी चीजें हैं. अब हमें अगर n ऑफ NaOH मिल जाए तो हमारा काम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. तो देखते हैं कैसे मिलेगा. मैं एक दूसरा मार्कर यूज करता हूं. मैं क्या होगा? n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अच्छा, मास हमें कितना दिया है NaOH का? 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH. देखते हैं. NaOH, Na का कितना? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना? जल्दी बोलो. 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40. आंसर 1. कितना आया? 1. तो हमें आया क्या? 1 अपॉन 250 डिवाइडेड बाय 1000. 0 0 कैंसिल. 25 1 जा, 25 4 जा, 4 ऊपर चला गया 4. सो मोलारिटी हमारी कितनी आई? मोलारिटी इज इक्वल टू 4m. 4m. क्लियर हुई बात? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? इस मोलारिटी, ये जो आपने फाइंड आउट किया, इसका मतलब क्या है कि 4 moles of NaOH in 1 liter of solution. इसका मतलब क्या है कि 4 moles हैं in 1 liter of solution में. 4 moles of NaOH is present in 1 liter of solution. समझ में आएगा? एकदम इजी कंसेप्ट है. कुछ टफ है नहीं, एकदम क्लियर है. क्लियर टू कट, एकदम पूरा आप समझो एकदम अच्छे से. व्हाट इज मोलारिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कुछ ज्यादा है नहीं. 1 लीटर का सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? किसके? सॉल्यूट के. अगर उन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. याद रहे कि ये लीटर में होना चाहिए. किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए. ये आपको ध्यान में रहना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इसकी m के अलावा अगर कोई यूनिट की हम और बात करें तो क्या होगा? मोल्स पर लीटर. देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये भी इसकी यूनिट है. नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M. दिस इज द साइन ऑफ मोलारिटी. तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कहीं पे किसी चीज की मोलारिटी, सपोज कहां लिखता हूं मैं? यहाँ पे सपोज यहीं पे लिखता हूं मैं. अगर मैं बोल रहा हूं 2m है किसी चीज की मोलारिटी, तो इसका मतलब क्या है कि 2 moles in 1 liter. ठीक है. मैंने बोला 5m है मोलारिटी किसी चीज की, तो मतलब क्या? 5 moles ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर. 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के? वही होता है हमारा मोलारिटी कंसेप्ट. क्लियर हुई बात? अच्छे से समझ लो, देख लो इसको. फिर हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. और हम इसके थोड़ा और अलग अलग तरीके से हम समझेंगे मोलारिटी को. मोलारिटी के कंसेप्ट थोड़े अलग अलग हैं, तो हम उनको और भी समझेंगे. बट अभी आप पहले एकदम सुपर ऊपर से समझो कि क्या है, व्हाट इज मोलारिटी. अगर हमें मास दिया है, ये सब दिया है, तो आपको मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करना है ऑफ एनी सब्सटेंस जो हमें दिया हुआ है, एनी कंपाउंड. The number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute divided by volume in liter. Volume क्यों? क्योंकि 1 liter ये हमें वॉल्यूम क्वांटिटी दी हुई है. सो 1 liter. अगर यूनिट की बात करें तो मोल्स पर लीटर बोलो या फिर m बोलो. फॉर्मूला हमें दिया, और मोल, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, मींस आपको m फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. ये तो आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना है? 4m. सो मोलारिटी of NaOH in 250 ml of solution is how much? 4. मतलब 4 moles of
NaOH is present in 1 liter of, so आप बोलोगे सर यहाँ 1 लीटर तो है नहीं, 1 लीटर जब होगा तब, अगर 250 ml की जगह मैं 1 लीटर ले लेता हूँ तो उसके अंदर हमारा 4 मोल्स आएंगे किसके, NaOH के। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ है, उस पर भी आप क्लिक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ये सारी चीजें करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, तो अब मैं फॉर्मूला में रब कर रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान में रहे, ध्यान में भी तो रहना चाहिए ना हर एक चीज। हर चीज अगर बोर्ड पे ही रहेगा तो आपको विजुअलाइज होते रहेगा, कुछ चीजों पे दिमाग में भी प्रेशर जाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मोलारिटी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज find molarity of 4.9 gram of H2SO4 present in 500 centimeter cube solution। 500 centimeter cube solution लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 4.9 ग्राम of H2SO4 is present in 1000 centimeter cube of solution। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मोलारिटी। फाइंड मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या आएगा, सॉल्यूट क्या है हमारा H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिया हुआ है, एक काम करते हैं, इसको 1000 नहीं, 1000 से बहुत इजी हो जाएगा, मैं इसको ले लेता हूं 800, अच्छा रहेगा। मीन्स n number of moles for H2SO4 divided by volume of solution which is 800, हमें चाहिए लीटर में, so divided by 1000। चल यहां समझने की कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से थोड़ा। n of H2SO4 हाइड्रोजन 1 2 है, पिछले 1 + 1 प्लस S32 16 4 जा 64। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, जरा देखो, 1 + 1 2 32 + 2 34 34 + 32 + 2 4 34 34 + 64 करके देख लेते हैं, 4 4 8 6 + 3 9, कितना है 98। हाउ मच, 98 लिख देता हूं मैं यहाँ। चलो पहले हम n तो फाइंड आउट कर लेते हैं, n = मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो 90 कितना है वहां पे हमारा, 49 अपॉन 98, ये 4.9 नहीं है, 49 ले लेते हैं, 49 1 जा 49 2 जा, सो आया हमारा 1/2 1/2। यहाँ पे पुट करेंगे हम, हमारा n कितना आया 1/2। सो मोलारिटी n of H2SO4 is how much, 1/2 divided by 800 divided by 1000। कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, ओके 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 5/8। दिस इज योर मोलारिटी। जो भी आंसर आया वो समझ लेना, अगर पॉइंट्स में आपको लिखा है ना तो पॉइंट्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मोलारिटी अगर आपको पूछा गया तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल फिर से, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद है सोल्यूट का हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, किसका, सोल्यूट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम चल देते हैं, वो भी देख लेते हैं हम थोड़ा कि क्या है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ वो भी देख लेते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा चेंजेस किए हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ NaCl, या NaCl की जगह NaOH ले लेते, कब से वही ले लेते हो, NaOH, या कुछ और लेना है, चलो ठीक है H2SO4 ले लेते हैं, अब तक वही ले लेते, वो भी ले लेते H2SO4, H2SO4 present in, find the mass of H2SO4 present in 200 ml, ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 200 ml of 4 molarity solution, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें मास फाइंड आउट करना है H2SO4 का, जो 200 ml में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 4m, फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में याद बस इतना रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। एक बार वो चीजें आपको क्लियर हो गई फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। सो सॉल्यूशन पे जाते हैं, हम देखते हैं क्या चीजें होती है। फाइंड द मास हमें बोला है, हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। अब मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली चीजें लिखने वाला हूँ। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू n ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। चलो, n मींस मास अपॉन molecular mass divided by volume is how much 200, लीटर में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000। और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा। अच्छा, मास हमें गिवन है नहीं सर, ये दिया नहीं, हमें मोलैरिटी दिया हुआ है हाउ मच 4। ओके, मास भी नहीं दिया, मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट मास डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है। सो हम पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 तो कितना होगा, हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98, ठीक है 98। कितना क्लियर? चलो पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो 4 इज इक्वल टू मास अपॉन 98 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000, कैंसल 2 5 जा, सो 98 नीचे आएगा। सो 4 इज इक्वल टू 5 इंटू मास डिवाइडेड बाय 98, 98 को इधर हम पुल करेंगे, इधर भेजेंगे तो क्या आएगा देखो, 4 इंटू 98, 4 इंटू 98 इज इक्वल टू 5 इंटू मास। सो मास इज इक्वल टू, वैल्यूज हमने पुट कर दिया। सो मास इज इक्वल टू 4 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल करेंगे। पहले तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 प्लस 3 39 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, 4 2 5 8 जा 40, 0.20 5 4 जा 20, so 78.4 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ H2SO। कुछ डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा टफ हमने किया ही नहीं। हमने एक फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले के बेस पे हम सॉल्व करते हुए चले गए, बाकी कुछ बच नहीं गया। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे बढ़े हम। सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी। और भी कुछ चीजें हैं मोलैरिटी के बारे में, लेकिन अभी मास के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, मास ये सारी चीजें दी हुई हैं तो उनके ऊपर हम ये रहेगा। कुछ और भी फॉर्मूलाज आएंगे जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, हम आगे बढ़े।
नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ आयंस। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे मोलैरिटी ऑफ डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हम डिसॉल्व करते हैं किसी चीज के अंदर कोई चीज, तो मोलैरिटी कैसे चेंज होगी, अब हम देखते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मीन बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ऐसा तो मोलैरिटी ऑफ डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें, मतलब मैंने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी m थी और इसका वॉल्यूम v था। मोलैरिटी क्या थी? m थी और वॉल्यूम v था। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें तो n था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यही है ना हमारा कंसेप्ट पूरा। चल मैं बना देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया वाटर। अब जब मैंने वाटर ऐड कर दिया है तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मैं इसको बोलता हूं, ये अगर वॉल्यूम 1 था तो यहां पे वॉल्यूम 2 हो जाएगा। यहां अगर हमारा मोलैरिटी 1 था तो यहां पे मोलैरिटी 2 होगा। क्या मोलैरिटी चेंज होगा? यस सर। 1 लीटर में अगर मोलैरिटी इसकी कुछ और रही होगी तो अब तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी के अंदर चेंजेस आएंगे। क्या चेंज नहीं होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां भी उतना ही रहेगा, यहां भी उतना ही रहेगा। इस कंडीशन में अगर आपको पूछा जाए कि न्यू सॉल्यूशन जो हमारा रेडी हुआ, जो अभी अभी हमारा न्यू सॉल्यूशन रेडी हुआ, इसकी मोलैरिटी कितनी है, मींस m2 हमारा कितना है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखो n इज इक्वल टू n, अगर मैं इसे बोलूं n इज इक्वल टू n हमारा है ना। देखो अच्छा, n होता क्या है अगर मोलैरिटी के टर्म्स में लिखें, यहां पे देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन v1। यहां पे मोलैरिटी क्या होगी, n अपॉन v2। सो n इज इक्वल टू व्हाट, चलो इसको n1 मान लेते हैं, n n2, और हमें पता है n1 इज इक्वल टू n2, क्योंकि सॉल्यूट थोड़ी चेंज हुआ है, हमने वाटर और ऐड कर दिया, डिसॉल्व और ज्यादा हमने उसको लाइक डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूशन भी हो सकती है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं हम। सो n1 इज इक्वल टू व्हाट, n1 v1 एंड n2 इज इक्वल टू व्हाट, m2 v2। देखो जरा यहाँ पे अभी तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, number of moles of solute divided by volume, but we know that n1 is equals to n2, so n1 is equals to n2, and n1 is what, m1 v1, and n2 is what, m2 v2। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको m2 फाइंड आउट करना है, so m2 is equals to m1 v1 divided by v2, ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये है हमारा मोलैरिटी ऑफ डिसोल्यूशन कि अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं चीजें और ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं और ज्यादा हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर सॉल्वेंट, तो हमारा जो न्यू मोलैरिटी मिलेगा वो मोलैरिटी कितना होगा। तो मोलैरिटी विल बी m1 v1 by v2, m1 v1 by v2। अब आपको सारी क्वांटिटीज मास दिए, मोलैरिटी फर्स्ट का दिया है, फर्स्ट का वॉल्यूम दिया है, सेकंड का वॉल्यूम दिया है, नहीं भी दिया रहेगा तो कितना ऐड किया हुआ है वो आपको पता चल जाएगा, आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ हमारी बात एकदम अच्छे से? देखो सारे वीडियोस देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सारी वीडियोस आप एक लिंक में बैठ के देखो, डेली आप रूटीन बना लो कि हाँ मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये चीजें देखनी है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक कुछ मतलब नहीं बनता। तो आप और खास करके ये जो मोलैरिटी कंसेप्ट है ये बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें रिलेट करती है, मिक्स हो जाती है माइंड के अंदर, और जब मिक्सअप हो जाता है तो चीजें बाहर चली जाती हैं। तो वो ना हो इसके लिए आप थोड़े थोड़े दिन पे इसको रिवाइज करते रहो और इसको पढ़ते रहो। खुद से मैं हर बार बोलता हूँ कि आप खुद से नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। खुद से नोट बनाओगे तो आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको याद रहेगा कि आपने कौन कौन सी चीजें की हुई है। ओके,
तो ठीक है, हम फिर से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हम अपने पॉइंट में क्या हमने क्या पढ़ा कि अगर मोलैरिटी ऑफ डिसोल्यूशन हमको पूछा गया है, मींस हमारे पास एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है, उसको और डाइल्यूट किया गया बाय ऐडिंग सम वाटर। अगर हम उसके अंदर और वाटर ऐड करें तो उसकी मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम। और कितनी होगी वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, m2 = m1v1/v2। कैसे, हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, हमने देखा यहाँ पे अगर मोलैरिटी 1 था, वॉल्यूम 1 था, n1 था, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मोलैरिटी बढ़ जाए, चेंज हो जाएगी और वॉल्यूम हमारा ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, कितना भी ज्यादा हो, लेकिन उसके अंदर n1 और n2 ये दोनों सेम रहेगा। सॉल्यूट थोड़ी ना ऐड किया आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों के अंदर सेम रहेंगे, मींस n1 और n2 दोनों सेम। सो n1 = n2, फॉर्मूला अप्लाई किया हमने और हमें मिल गया। तो इतना कुछ जानना था आपको इस टॉपिक के बारे में। क्लियर है? यहाँ पर देख लो, अच्छे से समझ लो। एक क्वेश्चन इसी बेस पे कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा बहुत छोटा सा करेंगे, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, छोटा सा न्यूमेरिकल। देखो क्या दिया है, 0.5 m हमें मोलर दिया है, 0.4 ले लेता हूं मैं m मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है कि कितना है, और हमें बोला है HNO3 100 ml HNO3 is diluted with उसे डाइल्यूट किया गया with 100 ml of water, 100 ml of water. Okay, find new molarity. Wow, find, अभी तो डिस्कस किया हमने, find new molarity। हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू मोलैरिटी। क्या होगा न्यू मोलैरिटी, सॉल्यूशन था ये, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी m1 हमारी कितनी थी 0.4, वॉल्यूम v1 हमारा कितना था 100 ml। बोला गया इसको डाइल्यूट किया गया बाय एडिंग 100 मोर ml, मतलब इसके अंदर हमने 100 ml ऐड कर दिया। तो अब हमारी जो मोलैरिटी है सेकेंड, वो हमें पूछ रहा है, जबकि वॉल्यूम कितना हो गया 100 + 100 इतना। डन, समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने तो पहले ही पढ़ा m1v1 = m2v2। सो m2 इज व्हाट, m1v1/v2, m1v1/v2। कुछ कैंसिल करने की जरूरत है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये तो अभी कैंसिल ही हो जाएंगे। चलो देखो, m2 = m1 हमारा कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय v1 हमारा कितना है 100 डिवाइडेड बाय v2 हमारा कितना है 200, ठीक है। अच्छा, लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे, ये दोनों तो ऑलरेडी फिर से कैंसिल ही हो गए ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। सो 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 0.2, सो m2 will be 0. समझ में, न्यू मोलैरिटी हमारी 0.2 होगी। क्लियर, समझ में, कुछ बहुत टफ नहीं है, एकदम इजी है, सिर्फ समझो आप चीजों को कि क्या क्या चीजें हो रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे, उसको हर एक चीज देखो हमें करनी है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहेगी तो आपको ये जो चैप्टर आपका चल रहा है इसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो ना हो, इसलिए ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, इनको पढ़ते जाओ एकदम अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अगर हम देख लेते हैं, वो भी है हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। सपोज करो कि आपके पास एक सॉल्यूशन था m1v1, दूसरा आपके पास एक और सॉल्यूशन आ गया
M1 क्या है हमारा, मोलैरिटी, V1 क्या है हमारा, वॉल्यूम, M2 क्या है हमारा, अगेन मोलैरिटी, एंड V2 इज व्हाट, वॉल्यूम। अच्छा, इनके बीच में कोई रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं क्या, कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, सोचो जरा। चलो एक काम करते हैं, M1 V1 हो गया, ये M2 V2 हो गया, इन दोनों को, और इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे जो थर्ड सॉल्यूशन मिला वो हमारा क्या मिलेगा, M1 V1 V1 V2, ये दोनों का ऐड हो जाएगा, और हमने मिला हमें न्यू मोलैरिटी, सपोज करो M है, और वॉल्यूम तो दोनों का ऐड हो जाएगा, सो V1 प्लस V2। ध्यान से सोचो, ये मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैंने M कंसीडर किया, ये हमारी मोलैरिटी होगी, और ये हमारा हो गया V1 प्लस V2 इज व्हाट, वॉल्यूम, V1 प्लस V2 इज व्हाट, वॉल्यूम। चलो इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे कि मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, दूसरा एक हमें सॉल्यूशन दिया है, दोनों को ऐड कर दिया है, याद रखो दोनों में सॉल्यूट सेम है, सेम सॉल्यूट, ये याद रहे, सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट दोनों का अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। अगर ऐसी कंडीशन है और हमें पूछा गया मोलैरिटी के बारे में, तो हम कैसे मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे, क्या होगा, देखो जरा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए एक बात बताओ, इसका हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें N1 है, इसमें N2 है, और इसका हम बोल देते हैं N है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, यस सर, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, N1 M1 V1, देखो N1 इसके अंदर सॉल्यूट, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, और ये दोनों सेम है, दोनों को ऐड किया तो N1 प्लस N2 हमें N मिलेगा ना यहाँ पे। सो व्हाट इज N1, M1 V1 प्लस व्हाट इज N2, M2 V2, व्हाट इज N into V1 प्लस V2। सो ऐसे टाइम पे अगर हमें M निकालना होगा तो क्या होगा हमारा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर। इसके लिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, इसके लिए ये अलग, इसके ये पिछला वाला टॉपिक था हमारा, ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर आपको फाइंड आउट करना लगा, अगर मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पूछ रहा है कि डाइल्यूट किया गया तो आपको लास्ट वाला यूज करना है, लेकिन अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, एक में नंबर ऑफ मोल्स कुछ और है, एक में नंबर ऑफ मोल्स कुछ और है, ऑफ द सेम सॉल्यूट, सॉल्यूट सेम चेंज नहीं होना चाहिए, और उन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो और थर्ड जो हमें मिलेगा सॉल्यूशन, उसका अगर हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी, तो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, क्लियर। देखते रहो वीडियोस, और भी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिक्सचर हो गया हमारा ना, इसके ऊपर अगर हमें कुछ क्वेश्चन करना है, चलो इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे रहने देता हूँ मैं फॉर्मूला, आपको काम आएगा अभी थोड़ी देर में, वैसे कुछ है नहीं, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, इतने में क्या सोचोगे, देखो इफ 0.2 हमें दिया हुआ है, इफ 0.2 मोलैरिटी 100 ml HCl solution is mixed, 100 ml HCl solution is mixed with 0.1, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, 0.1 मोलैरिटी 300 ml of HCl solution, 300 ml of HCl solution, find new molarity, find new molarity या फिर molarity of mixture। हमें मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखो, पहले हमें मोलैरिटी M1 कितना दिया हुआ है 0.2, उस टाइम पे V1 हमें कितना दिया हुआ है 100 ml, पहले सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट सॉल्यूशन है ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन HCl का, ठीक है। दूसरे में हमें मोलैरिटी बोला गया है कितना है, हाउ मच 0.1,
और हमें V2 दिया हुआ है हाउ मच, वॉल्यूम 300 है। यह हमारे सेकेंड सॉल्यूशन की बात है HCl। नाउ इन दोनों को ऐड कर दिया गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट M3 हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन मिला आफ्टर दिस। जो हमें मिक्सचर मिला उसका हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो M3 का फॉर्मूला क्या था हमारा, उसे कैपिटल M हमने माना। सो कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हमारा फॉर्मूला था। सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो M1 V1, M1 is what, 0.2 multiply by V1 is velocity, volume multiply by 100 plus M2 this is 0.1 multiply by again volume this is 300 divided by V1 plus V2. What is V1 plus V2? 100 plus 300. Okay. 0.2 into 100 is what, 20. 0.1 into 300, नहीं 20 नहीं, हाँ 20. 0.1 into 300 is 30 divided by 100 plus 300 400, जिसको हम लिख सकते हैं 3 plus 2 50 by 400, 0 0 कैंसिल, 1 by 8। तो M हमारा कितना हो गया, 1 by 8। ये 1 by 8 हमारी न्यू मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की हमारी मोलैरिटी कितनी, 1 by 8। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें फिर से देख लो एक बार, मोलैरिटी का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, वीडियोस देखो अच्छे से, समझो क्या क्या होता है। हमने इसमें न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, सारी चीजें की हैं, तो सब कुछ ध्यान में रहना चाहिए आपको, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊं तो ये चीजें हमें फिर से करना ना पड़े। देखो नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट मोलैरिटी, क्या पढ़ना है, मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या है? यहाँ पे हमें एक टर्म ऐसा है जहां पे हमें सॉल्वेंट का काम आने वाला है। किसका काम आने वाला है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें जरूरी है इसके लिए। तो मैं सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि क्या है, नंबर ऑफ, सेम वैसा ही है जैसे मोलैरिटी का था, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। ध्यान रहे क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अभी तक किसी फॉर्मूले में भी सॉल्वेंट नहीं आया था, लेकिन अब है। Number of moles of solute present in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent। Done? फॉर्मूला अगर लिखना हो तो what is molarity लिख देते हैं वो भी हम। molarity is what, number of moles of solute divided by present in 1 kg of solvent, so mass of सॉल्वेंट। बट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया फॉर मोलैरिटी। किसके लिए, मोलैरिटी। अच्छा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अगर बताऊं मैं तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट भी स्मॉल m होती है। अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो होता है हमारा मोल पर केजी। ये भी इसकी यूनिट है, तो कुछ ज्यादा है नहीं, टफ नहीं है, बहुत इजी चीज है। सो व्हाट इज मोलैरिटी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट। व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट, अब ये मत पूछो बट मैं लिख देता हूं, व्हिच इज इन लार्जर क्वांटिटी। जो किस क्वांटिटी में है, लार्जर क्वांटिटी में, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा फाइन एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं मोलालिटी के ऊपर। वहाँ वहीं बगल में लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन, वैसे ही सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ml, 100 ग्राम या फिर 100 ml रखोगे तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, तो ग्राम में मैं लिख देता हूँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH हमें डिसॉल्व किया गया है और हमें पूछ रहा है फाइंड मोलालिटी। फाइंड मोलालिटी, फाइंड मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो व्हाट इज मोलालिटी, स्मॉल m, या पूरा लिख देता हूं मैं पहले। मोलालिटी मींस m इज इक्वल टू व्हाट, m है हमारा नंबर ऑफ मोल्स फॉर सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा NaOH, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमें यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है सॉलिड। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट ही निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा ये, इसके लिए तो कुछ समझाने की नहीं जरूरत है। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। सो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट तो है 80 ग्राम, बट वी डोंट हैव n ऑफ OH NaOH, so mole number of moles for NaOH is what, mass upon molecular mass। बार बार वही बता रहा हूं मैं, हर बार वही बता रहा हूं मैं। सो मास कितना हमें दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है 20, और मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर अगर हम जाए तो NaOH की बात हो रही है। सोडियम का 23 प्लस 1 प्लस 16, तो आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, आएगा हमारा 1/2। चलो हमें मोलालिटी फाइंड आउट करना है। सो हमारा मोलालिटी क्या था, n ऑफ NaOH इज 1/2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg चाहिए। किसमें चाहिए हमें, kg चाहिए। तो हमें किसमें दिया है, ग्राम में दिया है, विच इज 80, तो डिवाइडेड बाय 1000, एक कैंसिल हो गया, 2 4 2 जा 8, 4 25 ऊपर चला जाएगा, सो 25 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ लिखता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 4 6 जा 0.1042 जा 8 4 5 6.25 n। दिस इज माय मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है ये, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा हमें क्वेश्चन दिया गया था वैसा ही हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो चीजें हम इन द नेक्स्ट लेक्चर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, कुछ डाउटफुल नहीं रहेगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बताना था मुझे, कि जो मोलारिटी हमने पढ़ा था, मोलारिटी वाला कंसेप्ट, इसको हटा दूं मैं, चलो ठीक है। ध्यान में रखना व्हाट इज मोलारिटी। अगर पूछा गया तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, सब कुछ आपके माइंड में रहना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोलारिटी जो हमने पढ़ा था, याद रखिए मोलारिटी नहीं, मोलारिटी के बारे में बता रहा हूं मैं। तो मोलारिटी में कुछ चीजें आपको आने वाली हैं, जैसे फर्स्ट आपको मोलर दिया रहेगा। अगर मोलर दिया है मींस 1 मोल 1 m, इसका मतलब क्या है 1 m। अगर आपको बाई मोलर दिया है तो इसका मतलब आपका 2m, मतलब उसका मोलारिटी कितना है। जैसे किसी सॉल्यूशन को बोल दिया गया कि वो बाई मोलर है, तो उसकी मोलारिटी कितनी है मींस 2 है। कितनी है, 2 है। अगर आपको बोल दिया गया बाई मोलर के बाद सेमी मोलर,
सपोज करो सेमी मोलर, तो सेमी मतलब आधा, मीन्स हाफ मोलैरिटी, उसकी मोलैरिटी कितनी है, हाफ है। सेमी मोलर के बाद अगर आपको सपोज करो डेसी मोलर बोल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा 1/10। अगर आपको सेंटीमोलर बोल रहा है तो वो आपका हो जाएगा 1/100। क्वेश्चन एक समझ लेते हैं इसका मतलब। पहले तो आप समझो कि व्हाट इज मीन बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज मोलैरिटी, जल्दी बताओ। देखो व्हाट इज मोलैरिटी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलैरिटी। चलो देखिए देता हूँ पूरा। मोलैरिटी इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसका, सॉल्यूशन का, याद रहे किसका, सॉल्यूशन का, ध्यान में रहे ये चीजें। चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेस पे कि फाइंड द मास, क्वेश्चन बनाते हैं हम, फाइंड द मास ऑफ NaOH, find the mass of NaOH find the mass of NaOH if the solution is 200 ml। कितना ml है, 200 ml है, 200 ml which is सेमी मोलर लिख लो, बाइमोलर ले लो, डेसीमोलर ले लो। चलो डेसीमोलर, which is डेसीमोलर, which is डेसीमोलर। चलो व्हाट इज मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते, जल्दी से करते हैं। एन ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं बार बार ये पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जरूरी है। मोलैरिटी कितना है, ये जो हमें दिया है डेसी मोलर, इसका मतलब हो गया कि हमारा मोलैरिटी है 1/10। कितना है, 1/10। यहाँ पे देखो लिखा है 1/10। सो 1/10 इज इक्वल टू एन ऑफ NaOH, मतलब मास अपॉन NaOH का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, n का 23 प्लस 1 प्लस 16 विच इज 40 डिवाइडेड बाय, हमें दिया हुआ 200 ml वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय 1000। काफी कुछ कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो गया। ओके 10 ऊपर जाएगा, 40 नीचे, 2 1 जा 2 5 है, कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा 1/10 इज इक्वल टू 5, यहाँ नीचे आया 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5m डिवाइडेड बाई 40। 10 1 जा 10 4 जा 4 इधर चला जाएगा, 4 1 जा 4। सो m इज इक्वल टू 5/, मोलैरिटी कितनी होगी हमारा 5। मास कितना होगा हमारा, ये मास है, मैं मास लिख देता हूँ इसे, अच्छा रहेगा। ये 5 तो ऊपर गया, 40 नीचे आया, हाँ तो कितना आया 5/4, ये हमारा मास आ रहा है। कितना ग्राम, ये हमारा क्या है, मास है। तो अगर ऐसी कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी समझ लो। कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए, मोलर, बाइमोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, तो वहाँ आपको मोलैरिटी दी नहीं रहेगी, बट एक्चुअल में दी रहेगी, जो आपको समझ में आना चाहिए। बस आप उसको समझो कि वो क्या चीजें दी हुई है, क्या है वो। एक बार आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया यहाँ तक, कुछ डाउट है? ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ और है इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझना है। हम एक दो टॉपिक और है, छोटे छोटे टॉपिक है, वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली हमें चैप्टर का प्रॉपर एकदम 100, वैसे चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसमें से भी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये तक तो आप अच्छे ध्यान दो, सब कुछ पढ़ो। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अच्छा, हाँ तब तक के लिए आप वीडियोस पूरे के पूरे देखो, सब कुछ देखो। यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, उसके ऊपर ध्यान दो ज़्यादा गौर से, और वहाँ पे जाओ, कुछ करो, उसका लाइक करो, शेयर करो, यहाँ से वहाँ फैलाओ, जो भी करना है वो करो। उसको अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, देखो हर एक वीडियो को और समझो। और कुछ डाउट आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछो, साथ में बेल आइकन पे पिन करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।